सो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। और क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक quadrilateral ड्रा करते हैं विच इज़ circumscribing a circle। सो ये है हमारे पास quadrilateral ABCD और हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है the opposite sides of quadrilateral circumscribing a circle सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे हम पहले ये जो है अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये यहाँ पे सेंटर के साथ एंगल्स जो बनाते हैं यहाँ पे। सो मान लीजिए ये साइड जो है ये यहाँ पे ये एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है और ये यहाँ पे, और प्रूव हमने यहाँ पे ये करना है कि इन दोनों का जो सम है वो है 180 मीन सप्लीमेंट्री। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनको ज्वाइन करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को भी। तो मान लेते हैं ये है दिस इज एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं और प्रूव हमने यहाँ पे करना है BOC प्लस ये एंगल AOD ये आना चाहे सप्लीमेंट्री मीनस 180 या फिर COD प्लस AOD ये भी आना चाहे 180। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल और प्रूव हमने ये करना है एंगल AOD प्लस एंगल ये BOC विच इज इक्वल 180 या फिर हम लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस ये वाली एंगल प्लस COD एंगल COD और ये आना चाहे 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे प्रूफ लिखते हैं और प्रूफ में हम यहाँ पे ये दो ट्रायंगल्स लेते हैं, ये ऊपर वाली ट्रायंगल ये और ये नीचे वाली ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल्स लेते हैं और ये है ABCD मान लेते हैं, ये है PQ एंड RS आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये दो ट्रायंगल हम यहाँ पे लेंगे। इन ट्रायंगल ये है ROC ये वाली ट्रायंगल ROC एंड ट्रायंगल हम यहाँ पे लेंगे COQ। तो इन दो ट्रायंगल्स में पहले ये पॉइंट C इज़ द एक्सटर्नल पॉइंट। सो इनकी जो लेंथ है दो टेंजेंट्स के ये इक्वल होगी। सो हम यहाँ पे लिखते हैं CR इज इक्वल टू CQ और रीजन है यहाँ पे लेंथ्स ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है लेंथ्स ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये ऑलरेडी हमने थ्योरम पढ़ी है। और सेकंड क्या है, ये है OQ जो है विच इज इक्वल OPY रेडियस ऑफ सर्कल। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं OR इज इक्वल टू OQ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस। और थर्ड है यहाँ पे ये जो है OC इज इक्वल टू OC ये है कॉमन। सो OC इज इक्वल टू OC इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ये है कॉमन। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय साइड एक्सियम या रूल ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रेंट। सो हमारे पास ट्रायंगल जो है ROC इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल COQ। सो जब हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे तो इट मीन्स दैट ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 YCPCD कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो जब हमने इन दो ट्रायंगल्स को कंसिडर किया है हमारे पास आया है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। हम यहाँ पे सिमिलरली लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 जब हम इन दो ट्रायंगल्स को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे फिर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन तमाम एंगल्स को यहाँ पे सम करेंगे तो ये आएगा 360 बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ सर्कल। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो एंगल 1 है हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 2 के बराबर बिकॉज वी नो दैट एंगल 1 इक्वल एंगल 2, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस ये जो है एंगल 3 एज इट इज और ये जो है एंगल 4 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 3 के इक्वल बिकॉज दीज टू आर इक्वल। प्लस है फिर एंगल 5 और एंगल 5 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 6 प्लस एंगल 6 बिकॉज एंगल 5 इक्वल एंगल 6।
और फिर है यहाँ पे एंगल 7 और हम यहाँ पे लिखेंगे एज इट इज़ एंगल 7 प्लस एंगल 8 की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 7 which is equal to 360. So ये आएगा यहाँ पे 2 times angle 2 plus 2 times angle 3 plus 2 times angle 6 plus 2 times angle 7 which is equal to 360 degree. So अब हम यहाँ पे 2 को बाहर निकालते हैं, ये आएगा angle 2 plus angle 3 plus angle 6 plus angle 7 which is equal to 360. अब इस 2 को यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम. So ये हमने यहाँ पे लिखा है एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 विच इज इक्वल टू 360. इस 2 को यहाँ पे डिवाइड किया है, सो 2 इंटू 180 डिग्री. सो ये आएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 विच इज इक्वल 180 डिग्री. सो ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है, एंगल 2 प्लस ये हम लिख सकते हैं BOC, एंगल BOC, और प्लस ये एंगल 6 प्लस एंगल 7 जो है, एंगल 6 प्लस एंगल ये आएगा AOD, एंगल AOD. सो इट मीन्स दैट एंगल BOC प्लस एंगल AOD ये आएगा 180 डिग्री. तो ये हमने यहाँ पे इसको प्रूव किया है. सिमिलरली एंगल ये जो है AOB प्लस COD ये भी आएगा 180. यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल AOB प्लस एंगल COD विच इज इक्वल 180. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ये बहुत ही आसान है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.